हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मेक मी जीनियस 013 में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर सीसैट की। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में दो पेपर होते हैं, जिसमें होता है जीएस और सीसैट। जो एस्पिरेंट जीएस में बहुत ही अच्छा स्कोर करते हैं वो एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स के सीसैट में फेल हो जाते हैं, और मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स को सीसैट के पेपर का ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। लेकिन फ्रेंड्स, सीसैट को पास करना इतना भी मुश्किल नहीं है। कुछ लोग सीसैट के पेपर से बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर प्रिपरेशन सही तरीके से की जाए तो कोई भी एग्जाम पास करना मुश्किल नहीं होता। एस्पिरेंट्स किसी भी एग्जाम का सिलेबस जाने बिना उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, वही गलती वो सीसैट के पेपर में करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। जब हमें पता ही नहीं होगा सीसैट में क्या पूछा जाता है, किस बारे में पूछा जाता है, किस बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम सीसैट तो क्या किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? आज की वीडियो में हम सीसैट के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझेंगे और हर एक टॉपिक का मीनिंग और डेफिनेशन भी जानेंगे, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और सीसैट की तैयारी करने में भी आसानी हो और आपको सिलेबस के हर टॉपिक का मतलब पता चल जाए। तो सीसैट एग्जाम में क्या पूछा जाता है और सीसैट एग्जाम का सिलेबस क्या है, उन सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे और यूपीएससी सीसैट का पूरा सिलेबस हम आपको समझा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी किस बात की है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की वन ऑफ द मोस्ट और इन्फॉर्मेशनल वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीसैट का फुल फॉर्म जानेंगे। क्या आपको पता है सीसैट का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड्स, सीसैट का फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सीसैट का फुल फॉर्म आप लोगों ने जान लिया है, तो अब सीसैट के सिलेबस की हम बात करेंगे और सीसैट के सिलेबस को अच्छे से समझेंगे और सीसैट के सिलेबस के हर एक टॉपिक का मतलब भी जान लेंगे। तो हमारे सीसैट के सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन। फ्रेंड्स, कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक में पैराग्राफ में एस्पिरेंट के अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी और लॉजिकल एफिशिएंसी को एवेल्युएट किया जाता है। कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक में हमें पैराग्राफ के सेंटेंसेस को और पैराग्राफ के आइडियाज और ओपिनियंस को गेस करके कंक्लूजन निकालना होता है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, हमें कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक में पैराग्राफ दिए जाते हैं जिसमें से हमें कंक्लूजन निकालना होता है। तो हमारा पहला टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन यहाँ खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के सीसैट का दूसरा टॉपिक है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है और इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होता है? तो इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलिए वो डिफरेंस हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स में सुनना और क्वेश्चन पूछने के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी शामिल है, जैसे कि आंखों का इशारा, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस बीट और टोन। और बात करें कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन का मतलब है किसी भी दो या दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच की बातचीत को कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जानते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब होता है दूसरों से कनेक्शन बनाना, उनके साथ ट्रस्ट बनाना, उन्हें सिंपैथी देना, उनके साथ काम करना और अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन की कैपेसिटी देखना। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स का टॉपिक और डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ। हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के सीसैट का तीसरा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो फ्रेंड्स, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी दोनों अलग अलग वर्ड है और दोनों के अलग अलग मीनिंग है और दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हम लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी को अलग अलग तरीके से समझेंगे। फ्रेंड्स, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है किसी भी टॉपिक या कंसेप्ट को प्रिसाइजली अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी थिंकिंग और लॉजिक के स्टेप बाय स्टेप बढ़ाव लेना। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एनालिटिकल एबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वहीं दूसरी तरफ किसी भी मेजर या की इंफॉर्मेशन या एलिमेंट या फैक्टर को कंसिडर करते हुए, ध्यान में लेते हुए किसी भी सिचुएशन या कंडीशन को एनालिसिस करने की एबिलिटी को कहते हैं एनालिटिकल एबिलिटी। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के सीसैट का तीसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के सीसैट का चौथा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्रेंड्स, ऐसे तो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों सिमिलर ही चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट है। कैसे?
वो मैं आपको डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के डेफिनेशन के थ्रू बताने वाली हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन या कंडीशन जहाँ हमें किसी भी एक ऑल्टरनेटिव को चूज करना होता है या सिलेक्ट करना होता है, हमें उस सिचुएशन या कंडीशन से रिलेटेड या सिमिलर डिस्कवरी और हमारे बेस्ट ऑल्टरनेटिव का एवेल्युएशन करना, मतलब कि मूल्यांकन करना। और बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके सॉल्यूशन पैथ्स को ढूंढना। उस प्रॉब्लम के, उस कॉन्सेप्ट के सॉल्यूशन पैथ्स को ढूंढने के बाद उसे आइडेंटिफाई करना और सॉल्यूशन पैथ को ढूंढना, और सॉल्यूशन पैथ ढूंढने के बाद बेस्ट सॉल्यूशन पैथ को एवेल्युएट करना और उस पैथ को सिलेक्ट करना। मतलब कि सॉल्यूशन पैथ में, सॉल्यूशन रास्ते में हमें बेस्ट सॉल्यूशन रास्ते को ढूंढना होता है और उसके बाद हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन, जो भी ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट हो वो हमें सिलेक्ट करना होता है। तो हमारा चौथा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं पांचवें टॉपिक की तरफ। तो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के सीसैट का पांचवा टॉपिक है जनरल मेंटल एबिलिटी। फ्रेंड्स, जनरल मेंटल एबिलिटी किसी भी इंडिविजुअल के कॉग्निटिव, मतलब की संज्ञानात्मक कैपेसिटी को रेफर करता है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट शामिल हैं, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और एनालिटिकल थिंकिंग। तो फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक भी यहाँ पर खत्म होता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है बेसिक न्यूमेरेसी। फ्रेंड्स यूपीएससी में मैथ्स का भी सिलेबस है। अब मैथ्स आ गया तो सारे एस्पिरेंट्स डरने लगेंगे। नहीं फ्रेंड्स, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको यूपीएससी सीसैट में कोई एडवांस्ड मैथमेटिकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। जी फ्रेंड्स, हमें यूपीएससी सीसैट में बस 10th क्लास तक का ही मैथ्स आना चाहिए। अगर आपको 10th क्लास तक का भी मैथ्स नहीं आता, उसके बावजूद आप यूपीएससी सीसैट को आराम से क्लियर कर सकते हैं। आप रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक परफेक्टली, प्रिसाइजली सीख लो तो आपको मैथ्स पढ़ने की कोई नीड नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक और सबसे लास्ट एंड द लीस्ट टॉपिक, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन दिए गए डेटा को अंडरस्टैंड करने, ऑर्गेनाइज करने और इंटरप्रेट करने की प्रोसेस है, जो कि एक मीनिंगफुल कंक्लूजन प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे लास्ट टॉपिक भी यहाँ कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स मैंने बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहे। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो, कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट अगर ये वीडियो देख रहा है और उसे ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं और मेरी यूपीएससी जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल मेक मी जीनियस 013 पर, जहां पर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे नॉलेज लाते रहते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए।